मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानाम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु येनात्मा बुध्यतात्मे परत्वेनैव चापरम् अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। समाधि तंत्र ग्रंथ के 51वें श्लोक पर अपन ने कल चर्चा पूरी की थी। अब यहाँ पर जिस अंतरात्मा की बात चल रही है, जो अंतरात्मा अपने आप को इंद्रियों से प्रकट जो कुछ भी दिख रहा है उस स्वरूप अपने आप को नहीं अनुभवता है और अब स्वयं को ज्ञानानंद स्वरूप ही यानी आनंद ज्योतिमय में हूं ऐसी अनुभूति के साथ निरंतर वर्तता है, उस अंतरात्मा के विषय में अब कहते हैं कि वो इंद्रियों का निरोध करके कैसे अपने जीवन को जीता है और कदाचित उसके जीवन में जो थोड़े बहुत दुख आते भी हैं उन दुख में किस तरह से अपना जो कहना चाहिए उसकी मानसिक स्थिति कैसी रहती है, कैसे अपने परिणामों को दृढ़ रखता है। हमें कई बार दिखता भी है कि सम्यक दर्शन है, लेकिन सम्यक दर्शन होने के बावजूद भी सम्यक दृष्टियों के जीवन में जो भी उदयगत विकलताएं होती हैं, बेचैनियां होती हैं, वो भी देखने को मिलती हैं। प्रथमानुयोग के हम कई उदाहरण देखते हैं जहां पर हमने पाया है कि सम्यक दृष्टियों को भी रोते बिलखते हुए देखा है, उन्हें भी दुखी होते हुए देखा है। तो ये सम्यक दृष्टि आखिर कैसे दुखी हो रहे हैं? इनके जीवन में भी तो दुख है, बल्कि कई बार तो हम देखते हैं हमसे भी ज्यादा दुखी दिखते हैं। यहाँ पर तो यदि किसी माँ का पुत्र भी चला जाए तो वो 6 महीने तक तो नहीं बिलखेगी, जैसा कि 6 महीने तक विलाप सम्यक दृष्टि करते हैं बलभद्र के वो जब नारायण का वियोग हो जाता है उनके भाई का, तो कैसे उनको विकलता होती है ना। तो ऐसा दुख तो उनके जीवन में भी देखा जाता है। तो कैसे उनको वो दुख होता है जब इतनी अच्छी समझ है उनके अंदर, तो वो समझदारी के बावजूद भी वो क्यों दुखी होते हैं, क्यों आर्त ध्यान करते हैं? और यदि आर्त ध्यान करते भी हैं तो अंदर में उनके कैसा बोध निरंतर वर्तता है उसके बारे में बताइए। तो इसी के उत्तर में अब यहाँ पर 52वें नंबर के श्लोक का जन्म होता है। 101 पेज नंबर पर पहले अपन उत्थानी का पढ़ते हैं। यदि आनंदमय ज्योति यानी ज्ञान आत्मा का स्वरूप है तो इंद्रियों का निरोध करके उसका अनुभव करने वाले को दुख किस प्रकार हो सकता है? यदि कदाचित वो दुखी दिखता भी है तो अंदर से वो दुखी होता है या नहीं होता है, अंदर उसकी परिणति कैसी होती है, ऐसा प्रश्न यहां पर पूछ रहे हैं। तो उसके उत्तर में अब आचार्य कहते हैं, सुखमारब्ध योगस्य बहिर्दुःखमथात्मनि बहिरेवा सुखम सौख्यम ध्यात्मं भवितात्मनः। है ना पद्यानुवाद। बाहर सुख भासे प्रथम दुख भासे निज माय, बाहर दुख निज माहि सुख भासे अनुभव माई। देखो दोनों ही चीजें बताई यहां पर। हमें तो भोगों में सम्यक दृष्टि सुखी होता हुआ भी देखा जाता है और हमें अनिष्ट योग के या इष्ट वियोग के प्रसंग में अनुभवी सम्यक दृष्टि दुखी होता हुआ भी देखा जाता है, सुखी होता हुआ भी देखा जाता है और दुखी होता हुआ भी देखा जाता है। जबकि ये सुखी दुखी होना तो किसका लक्षण है? ये तो मिथ्या दृष्टि का लक्षण है।
मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह को धन प्रभाव, मेरे तन क्या मेरे सुत तिय, मैं सबल दीन बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ऐसा मानना तो कौन की दृष्टि होती है? ये तो मिथ्या दृष्टि की दृष्टि होती है, मिथ्या दृष्टि का जीवन होता है इस तरह से। लेकिन हम तो सम्यक दृष्टि के जीवन में भी देखते हैं कि वो भी कई बार भोग आदि की उपलब्धि हो। अरे सम्यक दृष्टि का बच्चा यदि किसी एग्जाम में टॉप कर लेगा तो सुखी नहीं होगा है? सम्यक दृष्टि के बच्चे की यदि बहुत अच्छी कोई लौकिक उन्नति प्रतिष्ठा हो जाए तो क्या वो सुखी होता हुआ नहीं देखा जाएगा? कॉन्ग्रेचुलेशन करता हुआ नहीं देखा जाएगा? दूसरे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होंगे तो वो खुद भी उसको थोड़ा बहुत थैंक यू नहीं करेगा? क्या करेगा ही ना, कि ऐसा थोड़ी अरे नहीं तुम तो दूर हट जाओ। अरे भाई घर गृहस्थी में अविरत सम्यक दृष्टि का मतलब ही होता है जिसकी कोई आचार संहिता नहीं है। अविरत सम्यक दृष्टि मतलब जिसका सिर्फ नजरिया बदल गया है, बाकी आप उसके जीवन से तो आप आकलन नहीं कर पाओगे। कई बार आपको लगेगा कि एक मिथ्या दृष्टि त्यागी का जीवन तो बहुत उत्कृष्ट दिख रहा है, लेकिन अविरत सम्यक दृष्टि के जीवन को आप माप ही नहीं पाओगे, है ना? आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये अंतर क्या है। समझ में आया ना? तो ऐसा अविरति का जीवन हो सकता है, अविरत सम्यक दृष्टि का जीवन हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी अंदर में उसके सुख दुख के प्रति कैसा नजरिया होता है वो इस श्लोक में बता रहे हैं। देखो, सुखम आरब्ध योगस्य, कि योग का अभ्यास करने वाले के, यानी योगाभ्यास करने वाला कौन होता है? योग का अभ्यास करने वाले मतलब योग निरोध करने का पुरुषार्थी, योग निरोध की तरफ आगे बढ़ने वाले ज्ञानी, सम्यक दृष्टि। समझ में आया? कई सम्यक दृष्टि, इन सम्यक दृष्टि में सब ले लो, चौथे गुण स्थान वाला तो ले ही लो, पांचवें वाला भी और छठे सातवें वाला भी, क्योंकि मुनिराज आदि के जीवन में भी कई ऐसे प्रसंग बन सकते हैं कि जहां पर वो बाहर के किसी संयोग में प्रसन्न होते हुए दिख जाएं, बाहर के किसी संयोग से दुखी होते हुए दिख जाएं। अरे मुनिराज को कुछ शरीर में वेदना हो गई, अब उस वेदना के काल में कराह रहे हैं, है ना, बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दुख हो रहा है, तो निकल रही हैं, चीखें निकल रही हैं उनकी। लेकिन ऐसी कराहना होने पर भी, चीखें निकलने पर भी अंदर में क्या लग रहा है ये तो वो बता रहे हैं यहां पर। बाहर में जो दिखता है वो तो व्यक्ति की उदयगत विचित्रता होती है, लेकिन अंदर की अनुभूति सबकी अलग अलग है, वो समझना है। अरे लोक में भी देखो, आप किसी स्त्री का पुत्र का वियोग हो गया हो, अब यदि 10 दिन 15 दिन 20 दिन निकल गए, है ना, उसका सब कुछ बाकी तो सुचारू चलता रहेगा ना, वो खाएगी पिएगी उठेगी बैठेगी सब काम करेगी। अब भोजन कर रही है तो बता रही है आज थोड़ी सी दाल में नमक कम है ना, वो कहेगी कि आज थोड़ी सी सब्जी अच्छी नहीं बनी है, आज ये मिठाई सही नहीं है, घर में बता रही है गृहस्थी में। लेकिन मन की जो पीड़ा है ये तो वही जानती है, जो मन में जो पीड़ा है वो तो अनवरत रूप से, वहां पे स्वादिष्ट खाना मिल गया उसको तो महसूस भी कर रही है, हाँ आज थोड़ा खाना अच्छा लगा है, जान रही है, ज्ञान इस दिशा में काम कर रहा है। लेकिन श्रद्धा तो अभी भी कहां डूबी हुई है, उसे श्रद्धा में कितना मजा आ रहा है। श्रद्धा में तो जो पुत्र के वियोग के कारण जो विछोह पैदा हुआ है, जो विरह है, उस विरह की पीड़ा से निरंतर क्या कहें, उसको निरंतर भोग ही रही है ना। किसी लड़के को खबर मिली कि बेटा आईएएस का एग्जाम क्रैक हो गया तेरा, कलेक्टर बन गया। अभी कलेक्टर बनने का जो प्रसन्नता उसके अंदर में चल रही है, उस प्रसन्नता के कारण कई बार होता है कि पहले जो कहो वो कोई सब्जी दाल ना खाता हो और मां ने उसके सामने वो सब्जी दे दी तो वो भी खा गया। क्यों खा गया? पहले तो नहीं खाते थे, अब तो खा ली। कैसे खा ली? अरे अभी तो वो इस सब्जी को नहीं भोग रहा है, अभी तो वो उस आनंद को भोग रहा है जो उसे सूचना मिली है ना कि तू कलेक्टर बन गया है। तो ऐसे ही ज्ञानी जो है, जिसे अपनी ज्ञानानंद निधि का पता चल गया है, मतलब पिछले श्लोक में जो बात आई थी ना, क्या अंतः पश्यामि सानंदम, वो तो अपने आप को भीतर से आनंद ज्योति स्वरूप देखता है। तो उसे अपने उस भीतर के आनंद स्वभाव का जब पता चला है तो बाहर में जो दुख के प्रसंग बने उनमें दुखी होता हुआ भी दिखेगा, कराहता हुआ भी दिखेगा, लेकिन भीतर में जो निरंतर वर्तने वाला आनंद है
वो आनंद तो उससे कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि उसकी तो अनुभूति उसके अंतर में निरंतर महसूस हो रही है। तो ऐसा ही यहां पर कहते हैं कि जो सुखम आरब्ध योगस्य बहिर्दुखम मथात्मनि अथ आत्मनि, इस आत्मा के यानी आत्म स्वरूप की भावना वाले के दुख प्रतीत होता है और सुख भी, विषयों में सुख भी प्रतीत होता है। दोनों ही चीजें प्रतीत होती हैं कि सुख भी दिखता है, मन वचन काया से वो बाहर बाहर से सुखी होता हुआ भी दिखता है और बाहर बाहर से दुखी होता हुआ भी दिखता है। सुखी भी हो रहा है और दुखी भी हो रहा है, लेकिन भीतर में उसकी क्या स्थिति है वो बताते हैं। बहिरेवा सुखम, लेकिन वो सारा का सारा सुख कैसा है, बाहर बाहर ही है। सौख्यम सौख्यम अध्यात्मम भवि आत्मनः, कि लेकिन जो भवित आत्मनः यानी यथावत आत्म स्वरूप को जानने वाले को, मैं आत्मा हूं इस बात की अनुभूति करने वाले को, वो विषयों का सुख जो है वो बाहर बाहर ही है। और कैसा है, अंदर से तो असुखम, बाहर से वो विषयों में सुखी दिख रहा है, लेकिन भीतर से तो निरंतर ये मान रहा है कि इनमें सुख नहीं है। भीतर से तो सुख कहां मान रहा है, अपने स्वरूप में ही सुख की अनुभूति कर रहा है। और सेम टू सेम कहां पर है, दुखों के प्रसंग में भी ऐसा ही है कि दुख भी मान रहा है तो कहां मान रहा है, बाहर बाहर ही मान रहा है, लेकिन भीतर से तो अपने आप को उस बाहर के सर्व दुखों से भिन्न ही अनुभव कर रहा है। कल्पना मात्र ही सुख है और कल्पना मात्र ही दुख है, मतलब असत कल्पनाओं में ही सुख है, असत कल्पनाओं में ही दुख है। संसार के सुख दुख का ये स्वरूप है। लेकिन अंतरात्मा ने आत्मा का वेदन करके अपने सुख स्वभाव को जाना, तो उस परम सुख के वेदन से, परम सुख के अवलंबन से वो सर्व प्रकार के बाह्य दुखों से अपने आप को भिन्न ही अनुभवता है। सर्व प्रकार की उदयाधीन अवस्थाओं से अपने आप को भिन्न अनुभव करता है। ऐसा उसका आंतरिक नेचर, स्वभाव, उसकी वृत्ति होती है। देखिए अन्वयार्थ पढ़ते हैं। आरब्ध योगस्य, योग का अभ्यास शुरू करने वाले को या योगी को बाह्य विषयों में सुख मालूम होता है और आत्मस्वरूप की भावना में दुख प्रतीत होता है, किंतु यथावत आत्मस्वरूप को जानकर उसकी भावना के अच्छे अभ्यासी को, जो आत्मस्वरूप को भीतर से महसूस करता है, जानता है, ऐसे उस व्यक्ति को, अभ्यासी को बाह्य विषयों में ही दुख जान पड़ता है और अपने आत्म स्वरूप में ही सुख का अनुभव होता है। एक तरफ बताते हैं कि ये तो बहिरात्मा की प्रवृत्ति है कि जो आत्म स्वरूप की भावना में दुख महसूस करता है और बाहर के सुखों में सुख महसूस करता है, लेकिन अंतरात्मा तो भीतर में आत्म स्वरूप में सुख महसूस करता है और अन्य सर्व बाहर विषयों में दुख महसूस करता है। कदाचित वो विषयों में सुखी होता हुआ देखा भी जाए तो वो सुख भी ऊपरी है, और कदाचित वो दुखी भी होता हुआ देखा जाए तो वो दुख भी ऊपरी है। भीतर से तो वो निरंतर अपने सुख स्वरूप का ही वेदन करने वाला है। देखो अब टीका में इसी बात को और विस्तार से समझाते हैं। बाहर अर्थात बाह्य विषयों में सुख लगता है। किसको सुख लगता है? योग का आरंभ करने वाले को, अर्थात प्रथम बार आत्म स्वरूप की भावना के अभ्यासी को। अच्छा, यहाँ पे योगारब्ध का मतलब ये लिया है कि शुरू शुरू में नया नया मुल्ला जिसे कहते हैं ना, नया नया धर्म से जुड़ा हुआ। एक तो योगी जो हो गए वो तो योगारब्ध क्रिया से ऊपर बढ़ चुके हैं, लेकिन एक बिल्कुल प्राथमिक भूमिका का व्यक्ति है जो अभी अपने आप के मन वचन काय को पर विषयों से रोक रहा है और धर्म में लग रहा है। तो नया नया धार्मिक व्यक्ति कह लो तो उसे यह लगेगा कि धर्म बड़ा कष्टकारी है। तो यहाँ योग आरब्ध का मतलब लिया है कि नया नया योग निरोध की क्रिया से जुड़ने वाला है ना। हाँ, अभी वो सम्यक दर्शन नहीं हुआ योग आरब्ध, क्योंकि योगी संज्ञा तो फिर उसको मिल जाएगी, क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि को, कि सम्यक दृष्टि योगी, और मुनिराज को कहते हैं परम योगी, है ना। मुनिराज तो परम योगी हैं और सम्यक दर्शन मतलब योग निरोध शुरू हुआ ना किसी रूप में,
मन वचन काय की क्रिया तो है, लेकिन फिर भी अब आश्रव जैसा मिथ्या दृष्टि के है वैसा आश्रव सम्यक दृष्टि के नहीं है। सम्यक दर्शन होने के साथ 41 प्रकृतियों से वो छूट गया है, मतलब वो बंधना बंद हो गई हैं। तो योगारब्ध मतलब नया नया धार्मिक क्रियाओं से जुड़ने वाला, अर्थात प्रथम बार आत्म स्वरूप की भावना के अभ्यासी को, पहली बार आत्म स्वरूप का अभ्यास करने वाला। अब अभी ये समझ लो कि जो भी अनादि मिथ्या दृष्टि है वो तो जितने भी लोग हैं वो सब पहली बार ही आत्मा का तो अभ्यास करेंगे, और जब भी वे आत्म अभ्यास से जुड़ेंगे तब तब उनको दुखी महसूस होने वाला है, क्योंकि हमें हमारा कंफर्ट जोन जो था ना वो छूट रहा है। अरे आप 8 बजे तक रजाई तान कर सोते हो और आपको कोई बोले कि 5:30 बजे से घूमने जाओ, तो फिर कैसा लगेगा? आपको आपका कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा ना, और अब कैसे घूमने चले जाओगे? तो वो तकलीफ देने वाला ही है। ऐसे ही अनादि काल का कंफर्ट जोन तो हमारा उल्टी मान्यता थी। अनादि काल का कंफर्ट जोन तो हमारा विषय कषाय थे। अब उन विषय कषायों से चित्त को हटाना और एकदम से आत्म भावना में उपयोग जोड़ना कितना कष्टकारी हो जाएगा। दुकान पे बैठने के लिए बोल दिया जाए तो वो तो हमारे बचपन की हैबिट थी, लेकिन अब अचानक से बोल दिया जाए कि नहीं दुकान को छोड़ दो घंटे भर के लिए और स्वाध्याय करो, तो वो 1 घंटा ऐसा लगेगा कि कहाँ का पहाड़ टूट पड़ा हो। अच्छा, जबकि आप विचार करो दुकान पे आदमी उठा पटक करता रहेगा, है ना, यहां से सामान उठा के यहां रखना, यहां पे दूसरे को देना, खड़े रहना, चलते रहना, निरंतर लगे रहना, अपने दिमाग को ऑक्यूपाई करना, जबकि यहां पर आपको आराम से कुर्सी पे बैठना हो, है ना। तो भी यदि अभ्यास ना हो तो कितना कठिन काम हो जाता है। लोग, मैं देखता हूं अपने घर में जब सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकलता हूं, लोग अपनी गार्डनिंग कर रहे हैं बढ़िया, है ना, सुबह से उठ गए गार्डनिंग कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हाथ मिट्टी में सन गए हैं उनके, ठीक है, कार धो रहे हैं, झाड़ू बुहारी कर रहे हैं, मतलब घर में भले नौकर लगे हुए लेकिन लोगों को आदत हैबिट होती है, खुद ही कार को साफ कर रहे हैं, खुद ही कार धो रहे हैं, खुद ही गार्डनिंग कर रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं। लेकिन ये सब करने में उन्हें कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन उन्हें शांति से आके यहां बैठ के कहो कि जो तुम्हारा स्वभाव है वो काम करो, ज्ञान अभ्यास करो, क्योंकि जानने का काम सबसे सहज क्रिया और सबसे स्वाधीन क्रिया है। इसमें आपको कोई बंधन नहीं है। आपको तीर्थ चढ़ने के लिए कहा जाएगा तो आपकी मेहनत लगेगी, है ना। आपसे कहा जाएगा माला दे लो, तो माला गिनने में भी आपको थोड़ा सा हाथ पैर की क्रिया चलाना पड़ेगी, तो भी थोड़ी सी कुछ तो मेहनत लगेगी। पूजा करने में भी आपको द्रव्य यहां से वहां उठाकर थोड़ी मेहनत लगेगी, और लौकिक कार्यों में तो लगती ही है, लेकिन यहां आपको शांति से बैठने को कह दिया जाएगा तो कोई नहीं बैठेगा। अच्छा, अभी आप यहां पर कुछ नहीं, ये सेंटर चालू कर दो कि आपको यहां आकर हम वो क्या कहते हैं, मुंडी के बल नीचे सिर रखना है और पैर ऊपर करना है ना, आपको कपाल भांति करना है, अनुलोम विलोम करना है, आंखें बंद करके भ्रामरी करना है, तो यहां पर आप देखोगे ये मेहनत करने के काम में आ जाएंगे 100-125 आदमी, है ना, खूब जुड़ जाएंगे। आपको हो सकता है कि रोक लगाना पड़े कि मत आओ, लेकिन शांति से, जबकि दिन भर में आप बाकी टाइम तो उठा पटक ही करोगे, लेकिन यहां पर मुश्किल से किसी जगह 40 मिनट 45 मिनट का समय, 1 घंटा सुबह निकाल लो, आधा पौन घंटा शाम को निकाल लो। अभी शाम को तो चलो जाने दो, कोई एक टाइम को भी बैठकर शांति से सुनने के लिए राजी नहीं है, जबकि सबसे स्वाधीन और स्वाभाविक क्रिया है। क्यों ऐसा हो रहा है? कभी ये विचार करना चाहिए ना। एक जगह वाक्य लिखा हुआ था, मोक्ष कठिन नहीं है, संसार कठिन है। आश्चर्य तो ये होता है कि लोग संसार में कैसे भटक रहे हैं। ज्ञानियों को इसी बात का आश्चर्य होता है, क्योंकि जो स्वभाव की प्रतीति कर गए हैं ना, अब वो क्या बताएं, वो आनंद को कैसे सामने लोगों के दर्शा दें। हमारे मुनिराजों की ऐसी ही स्थिति हो जाती है कि वो अपने भीतर के आनंद को कैसे बता दें और लोगों को कैसे समझा दें, भाई तुम बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो। ये ठीक बिल्कुल वैसी स्थिति है कि हम देख रहे हैं कोई व्यक्ति खांस रहा है और सिगरेट फूके जा रहा है, खांस रहा है, खूब खांस रहा है, ओक रहा है, बीमार पड़ रहा है। मेरे ऑफिस में एक लड़का था, जैनी था, अभी मई के एंड में उसकी मृत्यु हो गई। मैंने एक आध बार और शायद बताया भी होगा। जैन लड़का था, उसको कम से कम मैं 6-7 साल से तो मेरे साथ ही नौकरी कर रहा है, 8-9 साल से। पहले वो 1 डिब्बा सिगरेट पीता था, फिर धीरे धीरे 2 पीने लगा, फिर ये स्थिति हुई 4-4 डिब्बे खत्म करने लगा सिगरेट की।
और कईयों बार ऐसी ऐसी स्थितियां बनी, कई बार एडमिट हुआ, कई बार परेशान हुआ। अब अंदर से ही लगता था कि भाई तुझे कैसे समझा दें कि तू ये छोड़ दे, लेकिन नहीं छोड़ता था वो। जब भी सही होता था, यहां तक कि ये कंडीशन थी कि जब हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रहा था तो भी 2 डिब्बे खरीद के रख के जा रहा था, है ना। अब आप बताओ उसके लिए, ऐसे व्यक्ति से क्या कहें अब हम कि उसके लिए स्वस्थ होने का रास्ता चुनना ज्यादा सरल है कि बीमार होने का रास्ता चुनना सरल है। कायदे से स्वस्थ होने का रास्ता ज्यादा सरल है। उसे क्या करना है? कुछ नहीं, जो जिसके कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है उसको छोड़ देना है, इतना ही तो करना था उसको। लेकिन उसने क्या, अब देखो सिगरेट खरीदेगा तो पैसों की व्यवस्था करना पड़ेगी, दुकान तक जाना पड़ेगा, समझ में आया, फिर लाना पड़ेगा, फिर उसे जलाना पड़ेगा, कितना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन स्वस्थ होने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस जो वो कर रहा था उसको छोड़ देना है। ऐसे ही संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग में आप अंतर देख लो। क्या करना है मोक्ष मार्ग के लिए? जो कसाएं करते थे वो कसाएं छोड़ना है, जो विषयों की इच्छाएं करते थे वो विषय इच्छा छोड़ना है, जो कर्तृत्व के अहंकार से ग्रसित थे वो कर्तृत्व के अहंकार को छोड़ना है, जो योगों की प्रवृत्ति पर द्रव्य में बाह्य विषयों में निरंतर वर्त रही थी उसको छोड़ देना है। तो क्या करना है? स्वस्थ होने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, ज्ञाता दृष्टा रहना है। और ये ज्ञाता दृष्टा रहने की बात समझाने के लिए ये शास्त्र हैं। इसलिए लोगों से कहते हैं कि तुम अपने तत्वाभ्यास को निर्मल करो, तत्व ज्ञान को निर्मल करो, समझो स्वद्रव्य क्या है, पर द्रव्य क्या है, इन दोनों के भेद को अच्छे से समझो, बुद्धि में इस बात को बैठा लो कि स्वद्रव्य क्या है, पर द्रव्य क्या है। इतनी छोटी सी बात समझना है। और पर द्रव्य में जो अनादिकाल से प्रवृत्ति हो रही है उसको छोड़ के स्वद्रव्य में स्थित हो जाओ। और स्थित भी क्या हो जाओ? स्वद्रव्य रूप हो। आत्मा आत्मा रूप है, बस उसे क्या करना है? उसे पर द्रव्य के अवलंबन से होने वाला जो मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव है उस अवलंबन को छोड़ना है। जहां वो अवलंबन छूट जाएगा वहां पर वो स्वस्थ हुए बिना रहेगा नहीं। ये है उसके स्वस्थ होने का तरीका। अब आप ये बताओ, संसार मार्ग सरल है कि मोक्ष मार्ग सरल है? तो ज्ञानियों को आश्चर्य होता है। अपन ने ये चीज पढ़ी थी 20-22वें श्लोक के आसपास, 20-22 नहीं, शायद शुरू में ही 15-16 श्लोक के आसपास एक श्लोक आया था। उसमें यह कहा था ना, अंतरात्मा को क्षोभ होता है। जब वो पहली बार अंतरात्मा बनता है तो उसे यह लगता है मैंने इतना टाइम क्यों लगा दिया अंतरात्मा बनने में, ये काम तो बहुत आसान था, ये कितना सहज सरल काम था। तो वो ज्ञानी अंतरात्मा ये सोचता है, उसे अपनी उस पूर्व की अज्ञान दशा के ऊपर क्षोभ आता है कि बताओ इतनी सामान्य सी बात हमें समझ में नहीं आई, इतनी छोटी सी बात हमें समझ में नहीं आई, है ना। जैसे कई बार क्या होता है, मैं देखता हूं कि लोग पहले चाहे जहां कुछ भी खा लेते हैं, है ना, कहीं भी होटल पे कचौड़ी खा ली, समोसा खा ली, बाहर के मंगोड़ी अंगोड़ी खा ली, होटल बाजी का ही उन्हें शौक होता है। फिर शरीर एकदम उनका काम करना बंद कर देता है, कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कहीं शुगर बढ़ गया, कहीं और बॉडी में फैट बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। तो कुछ नहीं, उनको 1 महीने के लिए कहीं नेचुरोपैथी सेंटर में जाते हैं, है ना, ऐसे लोगों से मिलो। फिर वो 1 महीने बाद नेचुरोपैथी सेंटर से वापस आते हैं तो कहते हैं भैया अपन लोगों का खान पान बहुत बेकार है, हमने तो हमारे जीवन में इतना बेकार खान पान करके अपने शरीर को सड़ा लिया बिल्कुल, जबकि हमारे शरीर की डिमांड बहुत थोड़ी है। हमें तो अच्छी फल सब्जियां खाना चाहिए, प्राकृतिक चीजें खाना चाहिए, घर का बना खाना चाहिए और नॉर्मल सुबह थोड़ी बहुत वॉक करना चाहिए, तो आप स्वस्थ रह सकते हो। लेकिन हमने हमारे जीवन को 8-8, 10-10 होटलों की चाय पी के, कचौड़ी समोसा खा खा के, बाहर होटलबाजी करके, पूड़ी पराठे खा खा के हमारे शरीर को खराब कर लिया। अब उसे बताओ, उसे जब पता चलता है तो उसे अपनी पुरानी सारी दशाएं याद आती है ना कि देखो मैं कितने अपने थोड़े से स्वाद के चक्कर में मैंने अपने शरीर का नाश कर लिया। और फिर वो उतना ही ज्यादा कॉन्शियस हो जाता है अपनी बॉडी को लेकर, है ना, कि नहीं फिर दूसरों को भी ये बताएगा। दूसरे यदि कुछ खाते हुए दिखेंगे बाहर तो उनके ऊपर वो करेगा, लानत देगा, उसे क्या कहते हैं, अरे तुम क्या क्या बाहर की चीजें खाते हो, जूस पियो, वो क्या कहते हैं, अच्छा खाओ, घर का खाओ, नारियल पानी पियो, लौकी का जूस पियो, करेले का जूस पियो, ये सब बताने लगता है। अब वो देखो दोनों चीजें एकदम देखो कैसी होती हैं। जो कचौड़ी खा रहा है उस कचौड़ी खाने वाले को देखकर वो लौकी नारियल का जूस पीने वाले को दुख होता है, और वो कचौड़ी खाने वाला सोचता है ये भी कैसा आदमी है, अच्छी खासी इसे मनुष्य पर्याय मिली, है ना, और एक करेले के जूस पीने में अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। दोनों ही एक दूसरे को देखकर क्या कहते हैं, दया करते हैं
कि ये आदमी अपना जीवन इसमें ही बर्बाद करे दे रहा है और वो जो स्वस्थ जीवन जीने वाला दूसरे को देखकर कर रहा है। दोनों ही अपने अपनी बुद्धि के अनुसार बात कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति ये जानता है कि भैया तू जैसा जो खा पी रहा है ना, ऐसे ही पहले मैं भी था, मैंने अपनी बॉडी को जैसे बर्बाद किया है, मुझे ऐसे ही तेरा भविष्य दिख रहा है कि आने वाले समय में तू भी जब हॉस्पिटलाइज होगा तब तुझे कीमत समझ में आएगी। डॉक्टर बोलता है कि आपको अपनी जीभ की नहीं सुननी, अपने पेट की सुननी। अब ये देखो आपको अपनी जीभ की नहीं सुनना है, आपको आपके पेट की सुनना है। आपके पेट के लिए क्या सही है, क्योंकि ये रसना इंद्रिय तो पता नहीं क्या क्या खाने के लिए बोलेगी, है ना। एक और ऐसे बहुत अच्छा वाक्य आता है कि भाई तुम खाने को दवाओं की तरह खाओ, नहीं तो दवा को खाने की तरह खाना पड़ेगा है ना। दवा आपका भोजन बन जाएगी, इसलिए भोजन खाने में सीमा रखो, पहले ही से अपने आप को परिसीमित करो, परिमाण अपना खुद का तय करो। लेकिन ये सब चीजें कब समझ में आती है ना। एक और बहुत अच्छा वाक्य आता था, समय, सेहत और संबंध, इन तीन चीजों की कदर लोगों को तब आती है जब ये हमारे पास नहीं होते, है ना। ना तो समय की कदर करता है आदमी जब उसके पास समय होता है, ना अपने सेहत की कदर करता है जब उसके पास सेहत होती है, और ना संबंधों की कदर करता है ना। किसी की कदर नहीं करता। अक्सर देखेंगे हम परिवार में जो हमको लोग मिल गए हैं, साधर्मी मिल गए हैं, तो ये कोई आसान नहीं है काम, चीजें मिल जाना, हमारे अनुकूल लोग मिल जाना, हमारे अनुकूल साधर्मी संबंध मिल जाना, आपको धर्म मार्ग में से रोकने वाले नहीं है, आप उस मार्ग में आगे बढ़ रहे हो तो यथोचित आपकी सहायता सहयोग करते हैं, जो भी संबंध है। लेकिन ये जब चले जाते हैं तब हमें इनकी कदर आती है। इनके रहते हुए में कदर कर लो, समय की कदर समय रहते हुए कर लो। अब आपके पास समय नहीं बचेगा तो फिर क्या करोगे। और समय की सच्ची कदर वो है जब समय सार की कदर हो, है ना। क्योंकि ये समय सार की कदर हमने समय रहते नहीं की तो फिर हमारी दशा वो हो जाएगी कि हम उस लायक नहीं बचेंगे कि समय सार को पहचान पाए। समझ में आया। तो खैर ऐसे ही ये सारी चीजें जब अंतरात्मा होने के बाद उसे अपनी पूर्व की सारी गलतियां स्मरण में आती हैं। समझ में आया ना। तो जब भी कोई नया नया धर्म मार्ग में प्रवर्तता है तो शुरू में तो उसकी हैबिट नहीं है, उसका कंफर्ट जोन ये है कि उसने तो अनादिकाल से विषय सेवन कोई अच्छा माना है, पैसे जोड़ने कोई अच्छा माना है, भोगों में प्रवर्तने कोई अच्छा माना है। अब उससे आप कह दो कि इसमें दुख है तो भला कैसे मान लेगा वो। उसे यहां आचार्य कह रहे हैं कि जिसने प्रथम बार आत्मस्वरूप की भावना का अभ्यास शुरू किया है ना, उसे कष्ट मालूम होता है इस मार्ग में। और कहते हैं कि आत्मा में अर्थात आत्मस्वरूप में उसकी भावना में दुख लगता है, कठिनता लगती है, स्वाध्याय सुनना कठिन लगता है, तत्व निर्णय करना कठिन लगता है, तत्व विचार कठिन लगता है, मुनियों का जीवन कठिन लगता है। अरे महाव्रत तो जाने दो, अणुव्रत कठिन लगते हैं, अणुव्रत भी जाने दो, श्रावक के सामान्य अष्टमूल कठिन लगते हैं, कितना कितना मुश्किल लगता है ये सब। परंतु भवितात्म अर्थात यथावत जाने हुए आत्म स्वरूप के अभ्यासी को, जिसने आत्म स्वरूप का अभ्यास कर लिया है, आत्मा को जान लिया है, आत्मा की प्रतीति कर ली है, अब उसको बोलो क्या कठिन लगेगा। मुनि मार्ग उन्हें कठिन लगता है जो आत्मस्वरूप के अभ्यासी नहीं है। उन्हें दिखते हैं मुनिराजों के पैरों में पड़े हुए छाले, लेकिन मुनिराजों से पूछो उन्हें उनके छाले नहीं दिख रहे। ये तो गृहस्थों को दिख रहे हैं जो अपने क्या कहते हैं किचन में भी चप्पल चाहिए है, बाथरूम में भी चप्पल चाहिए है ना, बाहर तो चप्पल चाहिए ही है, नहीं तो क्या पैरों का क्या हाल होगा। लेकिन मुनिराजों से पूछो उन्हें कितनी कहाँ क्या चाहिए है, कोई खड़ाऊ कुछ तो चाहिए, लकड़ी की, प्लास्टिक की, कैसी, अरे कुछ नहीं चाहिए। और सच्चे आत्मस्वरूपी आत्मानुभवी यदि श्रमण हैं तो उन्हें तो वास्तव में अपने वो पैर नहीं दिख रहे हैं, उन्हें तो निरंतर ज्ञानानंद स्वभाव ही दिख रहा है। पश्यामी, वो पिछले श्लोक का जो पद था ना, अंतः पश्यामी सानंदम, अपने आप को आनंदमय उत्तम ज्योति रूप ही देखते हैं, अपने को ये पड़े हुए छाले रूप नहीं देखते। सीधी बात यह है कि यदि हमें मुनि चर्या देखकर ऐसा लगता है कि वे मुनि दुखी हैं, है ना, बहुत कष्ट में हैं, तो हमने ना जैन धर्म समझा है ना हमने मुनि दशा समझी है। मुनि दशा नहीं समझने का मतलब है जैन दर्शन ही नहीं समझा है।
क्योंकि मुनिराज चलते फिरते जैन दर्शन है। और क्या है मुनि, आप पहले के समय में कौन श्रुत था? श्रुत मतलब ये श्रुति परंपरा, ये लिखी हुई ये किताबें, ये शास्त्र थोड़ी थे। लोग मुनिराजों को देखकर समझ जाते थे जिन शासन क्या है, उनको देखकर उन्हें ज्ञान वैराग्य समझ में आ जाता था, उन्हें देखकर पूरा मोक्ष मार्ग दिख जाता था एक मुनिराज को देखकर। अब आप मुनिराजों का ही गलत परसेप्शन लेकर चल रहे हो, वो तो दूसरे बाहर के लोग भी कर रहे हैं, है ना। कल मेरे ऑफिस में एक मित्र थे, है ना, अन्य समाज के हैं, तो वो बोलते हैं यार मैं भी तुम्हारे मंदिर वगैरह में गया हूं लेकिन बड़ी नीरसता दिखती है तुम्हारे। मैंने कहा अच्छा, दिखती होगी नीरसता। कह लगे हमें तो जब तक कुछ खाने पीने का ना हो ना तब तक वहां पर मजा ही नहीं आता है। हमारे यहाँ देखो बढ़िया भोग मोग चढ़ता है, फिर लड्डू पेड़े मिलते हैं, है ना, फिर उसके बाद जो आनंद आता है, खिचड़ी बटती है, कहीं कुछ होता है, ये सब चीजें होती है ना, तो एक कह लगे मजमा सजता है, तब जाकर वहां सरसता दिखती है। अब मैंने उनसे तो कुछ नहीं कहा, अब क्या कहें उनसे, है ना, क्योंकि अनादिकाल से वो वृत्ति यही पड़ी हुई है। तो यदि आपको भी ऐसा ही कुछ लगने लगे अपने जिन शासन में, है ना, कि मुनिराजों में भी, मुनिराजों का भी कुछ आभा मंडल होना चाहिए, तो वो मुनिराजों का आभा मंडल क्या है? मुनिराज के शरीर से तो उनका आभा मंडल दिखने से रहा। अरे वो तो हम चित्र बना देते हैं कुंद कुंदाचार वगैरह के, यहां कहीं भी बनाया होगा, है कुंद कुंदाचार्य किसी मुनिराज का चित्र, है ना, तो वो हम चित्र जो बना देते हैं ना, तो उन चित्रों के पीछे जो हम लाइट लगा देते हैं वो चित्रकार ने लगाई है, मुनिराज के पीछे थोड़ी है वो लाइट। अब वो लाइट तो आप ऐसे गुरुदेव के पीछे लगा दो, तो ऐसी कोई लाइट वाइट थोड़ी थी उनके पीछे, ऐसा कोई आभा मंडल उनकी बॉडी से थोड़ी झलकता है। यदि ऐसा आभा मंडल झलकता होता ना तो निर्विचिकित्सा नाम का अंग ही ना होता। ये निर्विचिकित्सा अंग है क्यों? क्योंकि मुनिराज की शरीर गल जाता है, उसमें से क्या कहें, कई बार पैरों में से खून रिसने लगता है, शरीर में स्नान व्रत के कारण खाज हो जाती है, ऐसी स्थिति हो जाती है। और हो सकता है खाज में से भी कई बार सर्दी वगैरह तेज पड़ जाए, खाज में तो सर्दी आदि तेज पड़ जाए तो उसमें से भी खून झर जाए। अब ऐसी मुनिराज की देह देखकर भी लोग उनके कष्ट को ना देखें बल्कि उनके निरंतर ज्ञानानंद स्वभाव को देखें, ये उनका आंतरिक आभा मंडल है, ये है निर्विचिकित्सांग। निर्विचिकित्सांग आपसे ये कह रहा है कि मुनिराज की देह देखकर उससे ग्लानि मत करने लगना, मुनिराज की देह देखकर उन पर दया दृष्टि मत दिखाने लगना, बल्कि अंदर में ये विचार करो कि ऐसी कष्ट जिसे हम कह रहे हैं ना, जैसे शरीर के कष्ट को हम कष्ट मानते हैं, ऐसे कष्ट के बीच में भी कैसे वे अपने ज्ञानानंद स्वभाव के बल पर निरंतर आनंद का वेदन कर रहे हैं। उस ज्ञानानंद स्वभाव का बल हमारे भीतर भी प्रकट हो, जैसी दृष्टि उनकी है ऐसी दृष्टि हमारी भी बने, तब हमने मुनिराजों को सही ढंग से समझा है। अन्यथा क्या है, आप शरीर देखोगे तो आपको यही लगने लगेगा, आपके मन में कभी भावना ही पैदा नहीं होगी कि हम भी कभी उस मुनिचर्या को धारण करें। और जिस ग्रस्त को मुनि बनने की भावना पैदा नहीं होती वो ग्रस्त ही नहीं है। ये दो टूक शब्दों में पंडित आशाधर जी ने लिखा सागार धर्मामृत के अंदर, उन्होंने लिखा ग्रस्त किसे कहते हैं, साफ शब्दों में कहा कि मुनि बनने की भावना ही ग्रस्त होने का सूचक है। ये है ग्रस्त किसे कहते हैं। भाई घर में रहने से थोड़ी ग्रस्त होते हैं, घर में तो कांकरोच भी रह रहे हैं तो कांकरोच ग्रस्त हो गया क्या है, घर में तो छिपकली भी रह रही है, चिड़िया मिड़िया ये बना लेती है, घोंसला बना लेती है घरों में, तो वो ग्रस्त हो गई क्या? ग्रस्त मतलब क्या? ग्रस्त संज्ञा जिसे मिली। सागार कौन है? सागार जिसको मजबूरी में घर में तो रह रहा है। कल हमने बोला था ना कि हाथी जैसे कीचड़ में फंसा हुआ है, ऐसे ही सुदृष्टिवंत ज्ञानी अंतरात्मा सम्यक दृष्टि घर में रहते हुए भी छटपटाता है कि इससे निकलूं, जैसे हाथी कीचड़ में से बाहर निकलने के लिए छटपटाता है। ऐसी छटपटाहट अपने अंदर है, घर दुख का कारण लग रहा है कि वो मुनिचर्या लग रही है, तो उसे यहां कह रहे हैं कि पहली बार जो आत्मानुभव करने के मार्ग में आगे बढ़ता है उसे कष्ट लगता है, इस मोक्ष मार्ग में कष्ट लगता है। लेकिन जो अंतरात्मा भवित आत्मा हैं, अभ्यासी हैं आत्मस्वरूप के, उन्हें क्या कहते हैं? बाह्य में ही अर्थात बाह्य विषयों में ही असुख यानी दुख भासित होता है, और कहते हैं आत्मा में अर्थात उसके अध्यात्म स्वरूप में ही
उन्हें मात्र सुख लगता है, इसके अलावा विश्व में सर्वत्र सुख की कल्पना उनके अंदर से चली गई है। भावार्थ, योग का अर्थात आत्म स्वरूप को प्रथम बार अनुभव करने का आरंभ करने वाले को बाह्य विषयों में सुख जैसा लगता है और आत्म स्वरूप की भावना के अभ्यास में दुख जैसा ज्ञात होता है, परंतु जब उसको परिपक्व अभ्यास हो जाता है, देखो यहां दोनों बातें कह रहे हैं। एक तो ये भी कह रहे हैं कि भाई तुम जब पहली बार इस मार्ग से जुड़ोगे ना तो तुम्हें कष्ट लगेगा, लेकिन घबराना मत। ये इसकी भी बात साथ ही साथ प्रेरणा दे रहे हैं, लगेगा। आचार्य बता रहे हैं, अपने अनुभव से बता रहे हैं। आचार्य भी कह रहे हैं कि जब हमें भी पहली बार किसी ने ये उपदेश दिया था ना तो हमें भी ऐसे ही लगा था, ये कहां की बात है, ये कहां का धर्म हो सकता है, इसमें कहां सुख है, इससे कहां आनंद झरेगा। तो वो अपने अनुभव से ही तो बात बोल रहे हैं कि आप पहली बार जब इस कार्य में जुड़ोगे तो आपको कष्ट लगेगा, लेकिन रुक मत जाना, करते रहना पड़ेगा, है ना। अरे पहली बार हम जब भी कोई काम करते हैं, बच्चा जब छोटा बनाना सीखता है तो वो आसानी से बना देता है क्या? पहले तो उसे यही सिखाया जाता है, स्टैंडिंग लाइन कौन सी है, स्लैंटिंग लाइन कौन सी है ना, यही सब बातें सिखाई जाती है ना। उसे ये ऐसे तो सिखाए जाएंगे, बेटा 2 गोल गोल लड्डू बनाओ, तो वो 2 गोल लड्डू बनाता है। फिर एक फ्लैट लाइन खींचो, एक स्टैंडिंग लाइन खींचो, फिर आधे आधे लड्डू खा जाओ, है ना। तो वो खा गए आधे आधे लड्डू तो छोटा बन गया, ऐसे ही बनता है। तो उसे ये लगा था जब पहली बार जब वो गोला बना रहा था या सेंटिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन खींच रहा था ना बच्चा, उसे भी कष्ट लगा था। हम भी तो विचार करें, हमें ऐसा कौन सा काम जब हमने पहली बार किया था तो हमने बिना कष्ट के कर लिया था। पहली बार रोटी बनाई होगी आपने तो कैसा लगा होगा, यदि थोड़ी बहुत स्मृति हो उस समय की तो विचार करके देखो कि पहली बार में एकदम गोल गोल चकाचक रोटी बना दी होगी, है? मेरे को तो आज तक कष्ट लगता है, यदि कभी मौका पड़ जाए तो, है ना। वो आज तक वो कष्ट लगता है। अभी क्या करें, अभ्यास नहीं होगा तो कष्ट तो लगेगा ही। तो ऐसे ही संसार का अभ्यस्त जीव है, उसे मोक्ष मार्ग में आने के लिए कहोगे तो पहली बार में कष्ट लगेगा। आचार्य भी उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन कहते हैं तुम्हें सुखी होना है तो अभ्यास छोड़ मत देना, इस काम में लगे रहना, और लगे रहोगे तो क्या हो जाओगे, अभ्यासी हो जाओगे। फिर कहते हैं कि जो अभ्यासी हो गया ना उसके लिए आगे कहते हैं, परंतु जब उसको परिपक्व अभ्यास से अच्छा अभ्यास हो गया है, आत्म स्वरूप का यथार्थ रूप से जब ज्ञान होता है, तब उसको बाह्य विषय असुख रूप यानी दुख रूप प्रतीत होते हैं और आत्म स्वरूप में ही उसे सुख प्रतिभासित होता है। स्पष्टीकरण और देखते हैं। योग का अभ्यास करने वाले को पूर्व के संस्कार के कारण बाह्य विषयों की ओर का झुकाव शीघ्र नहीं छूटता और इससे उसको आत्म स्वरूप में रमना कठिन लगता है। जब उसको आत्म भावना का अभ्यास परिपक्व होता है और वह स्वरूप में स्थिर होता है, तब उसको अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होता है। अब उसको समस्त बाह्य विषय नीरस लगने लगते हैं, उसकी रुचि उनसे उड़ जाती है और आत्म स्वरूप में ही विहरना यानी आत्म स्वरूप में ही रमना उसे रुचने लगता है। इसीलिए श्री अमृतचंद्राचार्य देव भी जिज्ञासु जीव को लक्ष्य करके कहते हैं, है ना। फिर ये समय सार का बहुत सुंदर और प्रसिद्ध कलश है, पढ़ता हूं उसे, आप भी साथ में पढ़ सकते हैं। अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम प्रथगथ विलसंतम स्वं समालोक्य येन त्यजसि जगति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम्। आचार्य अमृतचंद्र ने निवेदन किया, है ना, करुणा के साथ, बड़े प्रेम के साथ कि आई शब्द जो है ना वो बड़ा करुणा का और बड़ा क्या कहें संवेदनात्मक सुर में कहा हुआ शब्द है। आई, जब अपन को चोट लग जाती है तो क्या निकलता है ना, आई निकलता है ना, आई, ऐसे ही बोले आई, समझ रहे हो आप उसे, उनके भीतर की पीड़ा। जगत के जीवों को दुखी देखकर उन्हें लग रहा है कि ये काय को दुखी हैं, क्यों दुखी हैं, इनके पास सब कुछ तो है। तो वो कहते हैं हे प्रभु तुम एक काम करो भैया, ज्यादा समय के लिए नहीं, बस
कह रहे हैं कि तुम तत्व के कौतूहली हो जाओ और एक अंतर मूर्त के लिए बस शरीर को अपना पड़ोसी मान लो। पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, पड़ोसी बना लो। हम वो ये भी नहीं कह रहे कि इससे बिल्कुल सौतेला व्यवहार कर दो। अंतर मुहूर्त के लिए पार्श्ववर्ती पड़ोसी होकर अपना विचार करो कि तुम कौन हो। बस इतना अंतर मुहूर्त के लिए तो विचार कर लो, उतने विचार में तुम्हारा काम हो जाएगा। अनादिकाल से इतना विचार नहीं किया है, उतने से विचार से ये जीव आज तक निरंतर परेशान हो रहा है। देखो अर्थ पढ़ लेते हैं, फिर चर्चा पूरी करेंगे। हे भाई, तू किसी भी प्रकार महाकष्ट से और मर कर भी, यदि मौत की कीमत पर भी, ये काम ऐसा है कि मौत की कीमत पर भी करने जैसा है, तत्व का कौतूहली बन और शरीर आदि मूर्त द्रव्यों का एक मुहूर्त यानी 2 घड़ी पड़ोसी होकर उनसे भिन्न ऐसे तेरे आत्मा का अनुभव कर। तेरे आत्मा के चैतन्य विलास को देखते ही वह शरीरादिक मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों के साथ एक पने का तेरा मोह छूट जाएगा। क्योंकि जब तू पार्श्ववर्ती होकर अपने स्वरूप को देखेगा तब तुझे लगेगा कि मैं तो कहां परमानंद स्वभावी, ज्ञानानंद स्वभावी, अनंत गुणों का खान ऐसा तत्व हूं, अमूर्तिक चैतन्य पिंड। यहां पे लिखा है कहीं वो टोडरमल जी की पंक्ति है, मैं तो प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अमूर्तिक, लिखा है। हाँ चलो खैर कोई बात नहीं है, कितनी कितनी चीजें लिखे यहाँ पे, है ना, उनकी भी तो सीमा होती है। अब आगम की तो एक लाइन ऐसी है ना। तो वो अपने अपने आप के वास्तविक स्वरूप को जब जानता है तो जो पौद्गलिक पर द्रव्य के साथ स्पर्श गंध वर्णमय जिनका स्वरूप है, अशुचि हैं, क्षणभंगुर हैं, मेरे स्वभाव से विपरीत हैं, उनमें वो निजपने का बोध आखिर कैसे कर सकता है। तो ऐसा 2 घड़ी के लिए, है ना, सुमत प्रकाश जी ने भजन लिखा था इसी कलश को ध्यान में रखते हुए, है ना। वो भजन की 2 लाइनें अपन बोल के अभी की चर्चा यहीं विराम लेंगे। 2 घड़ी बस 2 घड़ी, 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, बाहर की प्रभु क्या है, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। और वह पूरा का पूरा जो भजन है ना वो इसी लय में चलता है ना। फिर बहुत सारी बातें उसमें आती हैं, अपनी प्रभुता देखते जो सिद्ध कहाते, है ना, और पर में ही जो डोलते वो दुख उठाते, और पता नहीं क्या क्या उसमें सारी चीजें हैं। एक बार मात्र निवेदन के सुर में आचार्य हमसे ये कहते हैं कि बस 2 घड़ी के लिए अपने स्वरूप के अवलंबी हो, तत्व के कौतूहली हो और इन शरीर आदि पर द्रव्यों के पार्श्ववर्ती यानी पड़ोसी होकर स्वयं का विचार करो, तो निश्चित तौर पर तुम्हारा कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा। अविनाशी